बस की दी बाजू लोगों बोलो, ये जरूरी नहीं है तू कैसे अपने परमेश्वर की जीवन को स्टार्ट करता है। बोलो, लेकिन अंत कैसे करता है वो जरूरी है ना। तेरे शुरुआत प्रभु में कैसी है वो ज्यादा मायने नहीं रखती, लेकिन तेरा अंत प्रभु में कैसा होना चाहिए वो ज्यादा मायने रखता है। हालेलुया। 3 लोगों को बोलो, 3 लोगों को, तेरी शुरुआत कैसी भी हो मगर तेरा अंत अच्छा होना चाहिए। आज हम राजा आसा के बारे में सीखेंगे। आसा किसके बारे में? राजा आसा। कितने लोग जानते हैं? बहुत कम लोग जानते होंगे राजा आसा के बारे में। हाथ उठाइए जितने लोग जानते हैं, है ना। राजा आसा परमेश्वर का एक चुना हुआ राजा था। वो यहूदा का राजा था। और उसके बारे में आपको मिलेगा दूसरा इतिहास 14वां अध्याय में। जब आप पढ़ोगे 14, 15 और 16 लिख लो। दूसरा इतिहास 14, 15 और 16 आप जब पढ़ेंगे उसमें राजा आसा, बोलो राजा आसा, जोर से, राजा आसा के बारे में आप सीखेंगे। उसके जीवन से मैं आपको कुछ चीजें सिखाना चाहता हूं जो मैंने सीखा है। ये आज मैं नहीं सिखाऊंगा, ये राजा आसा आपको सिखाएगा कि कैसे प्रभु में जीवन जीना है। हालेलुया। 2 लोगों को बोलो, राजा आसा आपको सिखाने वाला है। 2 लोगों को बोलो, राजा आसा आज आपको सिखाने वाला है ना। जब राजा आसा प्रभु में आया, बाइबल ऐसा बताती है वो प्रभु के वचनों में चलने वाला राजा था, वो प्रभु के भय में रहने वाला राजा था। इसीलिए बाइबल बताती है, दूसरा इतिहास 14वां अध्याय 2, 3, 4, 5 वचन हम पढ़ेंगे तो वो जितने भी अशुर देवताओं की मूर्ति थी उनको सबको उसने नष्ट किया और परमेश्वर की जगह को उसने साफ किया। पढ़ेंगे बेटा। अंत में अबिय्याह अपने पुरखाओं के संग सो गया और उसको दाऊदपुर में मिट्टी दी गई और उसका पुत्र आसा, बोलो आसा, उसके स्थान पर राज्य करने लगा। उसके दिनों में 10 वर्ष तक देश में चैन रहा। आसा ने वही किया जो उसके परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में अच्छा और ठीक था। यहाँ शुरुआत कैसा कर राजा? परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा और ठीक। उसने पराई वेदियों को और ऊंचे स्थानों को दूर किया और लाठों को तुड़वा डाला और अशेरा नामक मूर्तों को तोड़ डाला और यहूदियों को आज्ञा दी कि अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा की खोज करे और व्यवस्था और आज्ञा को माने। आगे उसने ऊंचे स्थानों और सूर्य की प्रतिमाओं को यहूदा के सब नगरों में से दूर किया और उसने सामने राज्य में चैन रहा। ये इसकी स्टार्ट कैसे हो रही है? जैसे वो राजा बना वो क्या करना लगा? वो परमेश्वर की नजरों में सही काम करना चालू कर दिया। बोलो 2 लोगों को बोलो, राजा आसा शुरुआत में परमेश्वर की नजरों में अच्छा काम करना चालू कर दिया। यानी वो परमेश्वर के साथ प्रार्थना करता होगा, बैठता होगा, है ना। और उसने कई मूर्तों को जो अशुर देवताओं की थी उसको तोड़ना चालू कर दिया। 15 अध्याय में अगर पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि उसने तोड़कर वहाँ पे परमेश्वर की वेदियाँ बनाना चालू की, है ना। जब हम प्रभु में आते हैं तो बहुत एक्साइटेड रहते हैं कि भाई हम प्रभु में आए, अभी ऐसा करूँगा, अभी वैसा करूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा। तो सेम राजा आसा वैसे ही कर रहा है। बोलो राजा आसा वैसे ही कर रहा है जैसे मैं कर रहा हूँ। हालेलुया। 9 से 12 पढ़ेंगे, दूसरा उसी अध्याय का 9 से 12। उनके विरुद्ध 10 लाख पुरुषों की सेना, एक बार उसके विरुद्ध 10 लाख लोगों की सेना और 300 रथ लिए हुए जेरह नामक एक खुशी निकला और मारेसा तक आ गया। तब आसा उनका सामना करने को चला। तब आशा एक बार क्या हुआ, राजा राज्य कर रहा था। यहाँ देखो मेरे तरफ,
देखो मैं सही दिखता हूँ। एक बार क्या हुआ, उसके राज्य में सेना आक्रमण करने आई। कुशी की सेना यानी इंग्लिश में इथोपियंस की सेना उसके देश में क्या करने आई, लड़ाई करने आई। और उसके पास कितनी सेना थी? 10 लाख, बोलो 10 लाख, और 300 रथ। ठीक है, मगर इसके पास ऊपर पढ़ेंगे आप तो लिखा है कि 3-3.5 लाख सेना थी। 3-3.5 लाख का सेना रखकर वो 10 लाख का तो मुकाबला नहीं कर सकता, है ना। बोलो संसारिक व्यक्ति, बोलो नहीं कर सकता। ठीक है, आगे पढ़ेंगे बेटा। तो उसने प्रार्थना किया, रोते रोते प्रार्थना किया, प्रभु तू बचा, मैं तेरे ऊपर निर्भर हूँ। क्या प्रार्थना किया? प्रभु तू बचा, मैं तेरे ऊपर निर्भर हूँ। पढ़ो बेटा। तब आसा ने अपने परमेश्वर यहोवा की यो दुहाई दी, हे यहोवा, जैसे तू सामर्थ्य की सहायता कर सकता है वैसे शक्तिहीन की भी हे हमारे परमेश्वर यहोवा, हमारी सहायता कर, क्योंकि हमारा भरोसा तुझी पर है। आगे। और तेरे नाम का भरोसा करके हम इस भीड़ के विरुद्ध आए हैं। हे यहोवा, तू हमारा परमेश्वर है, मनुष्य तुझ पर प्रबल न होने पाएगा। वो दुहाई दे रहा, रो रहा है, तू ही मेरा परमेश्वर है, हम तुझ पे निर्भर है। स्टार्टिंग में वैसी होता है ना, बोलो बाजू लोग, स्टार्टिंग में वैसी होता है। जब हम प्रभु में आते हैं तो स्टार्टिंग वैसी होती है। आगे। हे यहोवा, तू हमारा परमेश्वर है, मनुष्य तुझ पर प्रबल न होने पाएगा। हाँ। तब यहोवा ने कुशियों को आसा और यहूदियों के सामने मारा और कुशी भाग गए। आसा और उसके संग के लोगों ने उनका पीछा गरार तक किया और इतने कुशी मारे गए कि वे फिर सिर न उठा सके, क्योंकि वे यहोवा और उसकी सेना से हार गए। क्योंकि वो यहोवा और उसकी सेना से प्रकाशित रहा। यहाँ देखो, ये कौन है? राजा आसा। ये कौन है? बोलो राजा आसा। यहाँ देखो पीछे कौन जाता है, क्या नहीं जाता, जहाँ ध्यान से। ये कौन है? और ये स्टार्टिंग का राजा आसा है, जब नया राजा बना। और राजा क्या कर रहा है? पूरा साफ सुथरा कर रहा है ना। असुर देवताओं की मूर्तियों को हटा रहा है, प्रभु की मूर्तियों को स्थापित कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। और उसका एक दिन सामना हो गया एक ऐसी सेना से जो उससे 4 गुना शक्तिशाली थी। उसके पास 10 लाख सिपाही थे, 300 रथ थे और बहुत शक्तिशाली सेना थी कुशी देश की। अब वो क्या किया? उसने समझ गया भाई मैं इससे नहीं जीत पाऊंगा। बोलो नहीं जीत पाएगा, समझ गया, जोर से बोलो नहीं जीत पाएगा। तो ये क्या करने लग गया? हाथ जोड़ने लग गया, किसके? परमेश्वर के। और परमेश्वर को बोलने लग गया कि परमेश्वर, रोते रोते बोलने लग गया, परमेश्वर तू मेरी मदद कर, मैं इनको नहीं हरा सकता, मैं तुझ पे निर्भर होता हूँ, तू मेरी रक्षा कर, तू मेरा ये कर, क्योंकि मैं तो क्या हूँ? निर्बल हूँ। तू प्रबलों का भी मदद करता है, निर्बलों को मदद करता है, तू मदद कर। बाइबल ऐसा बताती है, बैठ जा। इसने प्रार्थना की, बाइबल ऐसा बताती है कि परमेश्वर ने खुद उस युद्ध को लड़ा और कुशियों को मार के भगा दिया। ऐसी लिखा है ना? क्या लिखा है बेटा? आसा और उसके संग के लोगों ने उनका पीछा करा। नहीं, बराबर। तब यहोवा ने कुशियों को आसा और यहूदियों के सामने मारा। कौन मार रहा है? युद्ध किसका? आसा का। और युद्ध कौन कर रहा है सुमित भैया? परमेश्वर कर रहा है। हालेलुया। जोरदार ताली बजाएंगे परमेश्वर के लिए। हालेलुया। ध्यान से सुनना। युद्ध किसका है? आसा किसके ऊपर निर्भर हो गया? परमेश्वर के ऊपर। और वो जब परमेश्वर के ऊपर निर्भर हो गया तो क्या कर रहा है? प्रार्थना कर रहा है, रोते रोते प्रार्थना कर रहा है, प्रभु तू बचा, प्रभु तू बचा। अब प्रभु कैसे उसके युद्ध को लड़ रहा है? खुद जाके युद्ध को लड़ रहा है ना। कितना बढ़िया वचन लिखा। तब यहोवा ने कुशियों को आसा और यहूदियों के सामने मारा और कुशी भाग गए। कौन मारा? जब हम परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं,
तो परमेश्वर हमारे युद्ध को लड़ता है। आपको युद्ध लड़ने की जरूरत नहीं है। हालेलुया, बोलो जोर से, मैं परमेश्वर पे भरोसा रखता हूं, मेरा युद्ध परमेश्वर खुद लड़ेगा। कुछ लोग सोचते होंगे कि ये मेरे जो जीवन में हो रहा है ये बहुत बड़ा है, बहुत बड़े तकलीफ से गुजर रहा हूं, बहुत बड़ी लड़ाइयों से गुजर रहा हूं। मैं आपको बता दूं, ये युद्ध आपके ताकत का नहीं है, ये युद्ध परमेश्वर की ताकत का है। हालेलुया, आप उस पे विश्वास रखना चालू करो। ये युद्ध मेरे ताकत का नहीं है, ये युद्ध परमेश्वर के ताकत का है। क्यों शैतान आप पे अटैक कर रहा है? क्यों शैतान हम पे अटैक कर रहा है? क्योंकि वो आपकी ताकत को देख के अटैक नहीं कर रहा है, वो तो जानता है बिना परमेश्वर के हम कुचले जाएंगे। लेकिन वो शैतान जानता है कि परमेश्वर की ताकत उसकी हमला कर सकती है, उसको तहस नहस कर सकती है, इसीलिए वो आप पे अटैक कर रहा है। हालेलुया। लेकिन जब आप परमेश्वर पे भरोसा रखोगे बजाय मनुष्यों पे भरोसा रखने से, तो हर एक बैटल में परमेश्वर आपकी ओर से लड़ेगा। हालेलुया। 3 लोगों को छुओ और बोलो परमेश्वर पे भरोसा रख। 3 लोगों को छुओ, बोलो परमेश्वर पे भरोसा रख। आज परमेश्वर पे भरोसा रख। आशा ने वैसे ही किया। उसने क्या किया? वो परमेश्वर पे भरोसा रखा कि परमेश्वर तू ही है, मैं तो कुछ नहीं कर पाऊंगा, तू हरा पाएगा, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। और बाइबल ऐसा बताती है परमेश्वर ने खुद उसका युद्ध लिया। अब ये होने के बाद 15 अध्याय चालू होता है। 15 अध्याय में वो फिर से भले काम कर रहा है, फिर से मूर्तियां तोड़ रहा है, पहाड़ों से जो अलग अलग मूर्तियां थी उसको साफ कर रहा है और परमेश्वर की वेदियों को बना रहा है। और वहां पे क्या कर रहा है? एक वाचा परमेश्वर के साथ बांध रहा है। क्या बांध रहा है? वाचा। पढ़ेंगे बेटा, 8 से पढ़ेंगे, 8 से 15। जब आसा ने ये वचन और ओदेद नबी की नबूवत सुनी, उसने वचन सुना, बोलो उसने वचन सुना। 3 लोगों को बोलो उसने वचन सुना। हाँ, आगे। तब उसने हियाव बांधकर यहूदा और बिन्यामीन के सारे देश में से और उन नगरों में से जो उस एप्रेम के पहाड़ी देश में ले लिए थे सब घिनौनी वस्तुएं दूर की, और यहोवा की जो वेदी यहोवा के ओसारे के सामने थी उसको नए सिरे से बनाया। उसने नए सिरे से यहोवा की वेदी को बनाया। बोलो उसने नए सिरे से यहूदा की वेदी को बनाया, यहोवा की वेदी को बनाया। आगे। उसने सारे यहूदा और बिन्यामीन को और एप्रेम, मनशे और शिमोन में से जो लोग उसके संग रहते थे उनको इकट्ठा किया, क्योंकि वह यह देखकर कि उसका परमेश्वर यहोवा उसके संग रहता है, इज़राइल में से बहुत से उसके पास चले आए थे। आसा के राज्य के 15 वर्ष के 3 महीने में वे यरूशलेम में इकट्ठा हुए। उसी समय उन्होंने उस लूट में से जो वे लाए थे 700 बैल और 7000 भेड़ बकरियां यहोवा को बलि करके चढ़ाई। उन्होंने वाचा बांधी कि हम अपने पूरे मन और सारे जीव से अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा की खोज करेंगे। क्या वाचा बांधी? अब इन लोग, आशा के लोग क्या वाचा बांध रहे हैं आशा के साथ? अपने पूरे मन और सारे जीव से अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा की खोज करेंगे। पूर्वजों से परमेश्वर यहोवा की खोज करेंगे। आगे। और क्या वाचा बांधे? और क्या बड़ा, क्या छोटा, क्या स्त्री, क्या पुरुष, जो कोई इज़राइल का परमेश्वर यहोवा का खोज ना करे वो मार डाला जाएगा। वो क्या करेगा? ये भी भैया प्रार्थना कर रहे हैं। राजा बोल रहे हैं कि अब मैं परमेश्वर के पीछे चलूंगा, अब मैं परमेश्वर को खोजूंगा, अब मैं ये करूंगा, वो करूंगा। और उन्होंने जय जयकार करते तुरिया और नरसिंगे बजाते हुए ऊंचे शब्द से यहोवा की शपथ खाई। और ये शपथ खाकर सब यहूदी आनंदित हुए, क्योंकि उन्होंने अपने सारे मन से शपथ खाई और बड़ी अभिलाषा से उसके ढिंढ, और वह उनको मिला और यहोवा के चारों ओर उसको विश्राम मिला। बैठो। उन्होंने क्या की? शपथ खाई। बोलो शपथ खाई। 3 लोगों को बोलो शपथ खाई। उसने शपथ खाई। और क्या शपथ खाई? अब मैं परमेश्वर तेरी राहों में चलूंगा, तुझे खोजूंगा,
क्योंकि मैंने तेरे युद्ध को देख लिया कि मेरे पास जब संकट आई तो तूने मुझे मदद की। अब मैं तेरे वचनों को भी सुन लिया कि मुझे अब बदलना है। मैंने साफ भी कर दिया वो मूर्तियों को जो मुझे प्रॉब्लम करती है। हालेलुया। ऐसी कोई मूर्ति होगी जिसके कारण आप पीछे हट रहे होंगे, शायद वो घमंड होगा, शायद वो कुछ आदत होगी। अगर आप उस मूर्ति को तोड़ोगे नहीं तो ब्लेसिंग चालू नहीं होगी। इसलिए साफ करना बहुत जरूरी है ना। अब उन्होंने क्या किया? शपथ खाई। बोलो शपथ खाई। क्या शपथ खाई? कि मैं अब तेरे रास्ते पे चलूंगा। यहां तक सब सही चल रहा था भैया, प्रमोद भैया, सुमित भैया, शशिकला दाई, सब अच्छा चल रहा था। चेंज हुआ 16 अध्याय में। क्या हुआ? चेंज हुआ। पढ़ेंगे 16 अध्याय। आसा के राज्य के 36वें वर्ष में इज़राइल के राजा बाशा ने यहूदा पर चढ़ाई की। हाँ? और रामा को इसलिए दृढ़ किया कि यहूदा के राजा आसा के पास कोई आने जाने न पाने। तब आसा ने यहोवा के भवन और राजभवन के भंडारों में से चांदी सोना निकाल दमिश्क वासी अराम के राजा बेहंद के पास दूध भेजकर यह कहा, जैसे मेरे तेरे पिता के बीच वैसे ही तेरे मेरे बीच भी वाचा बंधे। देख मैं तेरे पास सोना चांदी भेजता हूँ, इसलिए आ इज़राइल के राजा बाशा के साथ कि अपनी वाचा को तोड़ दे ताकि वह मुझसे दूर हो। देखो ये कोई यहाँ पे क्या हो गया? उसको हो गया समय। बोलो हो गया समय। 3 लोगों को बोलो हो गया समय। राजा का समय हो गया। अब राजा जो था, इज़राइल का राजा था। इज़राइल अलग जगह है, यहूदा अलग जगह है। इज़राइल का राजा जो था बाशा सॉरी, वो बोल रहा है कि अब मैं किस पे चढ़ाई करूंगा? यहूदा पे। अब वो मदद मांगने किसके पास जा रहा है? एक मनुष्य के पास, बेन-हदद के पास, एक ऐसे राजा के पास जा रहा है ना, अराम का राजा के पास जा रहा है। पहले मदद करने किसके पास गया? मदद मांगने है? पहले मदद मांगने किसके पास गया तू? अब किसके पास जा रहा है तू? अरे एक मनुष्य के पास जा रहा है और उसका बोलता है कि ये सोना होना जो भी है, महल का जो भी भवन का सोना है, मंदिर का सोना है, ये तू रख ले। अब तू जो राजा बादशाह जो इज़राइल का राजा है, मुझ पे जो चढ़ाई करने आ रहा है, उसको तू संभाल ले। ये ले पैसे। अब वो किसके सामने मदद मांग रहा है? ये 14 अध्याय में राजू भी है, ये परमेश्वर कर रहा था। समझ रहे आप? हाँ, कुछ समझ में आ रहा है, दिमाग में जा रहा है। ये किसके लिए है ये स्टोरी? है ये कहानी किसके लिए है? ये राजा आसा कौन है? हाँ कौन है ना? कौन है? अब ये पहले 14 पार्ट में 14 अध्याय में दीदी ये जा रहा है परमेश्वर के पास। परमेश्वर मदद कर। परमेश्वर बोला ठीक है मैं जाता हूँ और पूरा खत्म कर देता हूँ। वो भी किस में? फोकट में। पैसा लिएगा परमेश्वर ने। और यहाँ पे 16 अध्याय में राजू भैया ये सोना चांदी लेके जा रहा है। क्या लिखा है? जैसे मेरे, क्या लिखा है दिखा? जैसे तेरे मेरे पिता के बीच वैसे ही तेरे मेरे बीच वाचा बंधे। देखो इसमें लिखा है भंडारों में से सोना चांदी निकाल कर दमिश्क वासी अराम के राजा। कहाँ से निकाल रहा है? भंडारों में से। बोलो 3 लोगों को बोलो पहले फ्री में उसकी युद्ध हुआ, अब पैसे दे के युद्ध हो रहा है। समझ में आ रहा है? मेरे जीवन को बदला है भैया ये वचन, ये कहानी। पहले क्या बोल रहा है राजा कि परमेश्वर तू मेरी मदद कर, मैं इससे नहीं जीत पाऊंगा। और दूसरा आराम के राजा को पैसे दे रहा है। पहले परमेश्वर फ्री में काम किया, अब आराम का राजा को पैसे देकर युद्ध लड़ा रहा है कि ये मेरे से युद्ध दूर हो जाए। आगे बेटा पढ़ेंगे, बैठ जाओ। देख मैं तेरे पास सोना चांदी भेजता हूँ, इसलिए आ इज़राइल के राजा बाशा के साथ कि अपनी वाचा को तोड़ दे ताकि वो मुझसे दूर हो। आगे बेहनद के राजा आसा की ये बात मानकर
अपने दलों के प्रधानों से इजरायली नगरों पर चढ़ाई करवाकर इयोन, दान, आबलेमेम और नप्ताली के सब भंडार वाले नगरों को जीत लिया। यह सुनकर बाशा ने रामा को दृढ़ करना छोड़ दिया और बस बस बस। तब राजा आसा ने पूरे यहूदा देश के साथ लिया, रामा के पत्थरों की लकड़ी बनाई। ठीक है, यहाँ तक। पहले किस पे विश्वास किया? बोलो बोलो, पहले परमेश्वर पे। अब किस पे विश्वास कर रहा है? मनुष्य पर। और कैसे देके विश्वास कर रहा है? बोलो, 3 लोगों को पैसे देके विश्वास कर रहा है। 3 लोगों को छुओ, बोलो अपने भरोसे को मत भूलो, अपने भरोसे को ना मत बदलो। बोलो 3 लोगों को, बोलो अपने भरोसे को मत बदलो। छुओ उसको, हिलाओ, अपने भरोसे को मत बदलो। पहले भैया परमेश्वर उसके लिए फ्री में लड़ रहा है और उसको जिता रहा है, वो हट गया वहां से। अब परमेश्वर के जगह कौन आ गया है? आराम देश का राजा। और उसको क्या दे रहा है? पैसे देके जा रहा है ना। पहले वो परमेश्वर के वचनों में था, इसलिए परमेश्वर के भरोसा रखता था, परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखता था। अब किसके वचनों में? संसार के वचनों में है, इसलिए किस पे भरोसा कर रहा है? मनुष्य पे। तो भी बाइबल बताती है वो युद्ध हार गया। 7वां हम पढ़ेंगे। उसके बाद एक भविष्यवक्ता आया, है ना, और भविष्यवक्ता ने उसको बोला कि तू ये सब नाटक करना बंद कर दे, सुधर जा। उस भविष्यवक्ता को क्या किया? जेल में डाल दिया। तो मेरे को क्या सिखा रहा है? मैं तो आगे बढ़ गया हूँ, मेरे पास पैसे वैसे सब है ना। कई लोग प्रभु में आते हैं भैया, मैं बता रहा हूँ, सच बात बता रहा हूँ। स्टार्टिंग में प्रभु प्रभु करते हो, जैसे ही पैसा आ जाता है, मैं तो आराम से चल जाऊँगा, मैं तो पोजीशन वाला आदमी हूँ, मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ, हाँ मेरे से ही तो चर्च चलता है, मेरे से ही सब कुछ होता है ना। पास्टर बोलेगा ये मेरे को क्या सिखा रहा है, मैं तो इतने साल का मसीह हूँ। वैसे एक भविष्यवक्ता आया उस समय, हनानी, 7वां वचन पढ़ेगा। उस समय हनानी दर्शी यहूदा के राजा आसा के पास आकर कहने लगा, तूने जो अपने परमेश्वर यहोवा पर भरोसा नहीं रखा, वरन आराम के राजा ही पर भरोसा रखा है, इस कारण आराम का राजा की सेना तेरे हाथ से बच गई है। क्या कुशियों और लुबिनियों की सेना बड़ी ना थी? क्या उसमें बहुत रत्न न थे और न सवार थे? तो भी तूने यहोवा पर भरोसा रखा था, इस कारण उसने उनको तेरे हाथ में कर दिया। देख, यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि जिसका मन उसकी और निष्कपट रहता है, उसकी सहायता वह अपनी सामर्थ्य दिखाए। तूने ये काम मूर्खता से किया है, इसलिए तू लड़ाइयों में फंसा रहेगा। तब आसा की दर्शी पर क्रोधित हुआ। क्या हो गया? प्रॉफिट आके से चिल्लाया, तू गलत कर रहा है, तू मनुष्य पे भरोसा कर रहा है, तू ऐसा नहीं, तू ये कर रहा है, तू ऐसा नहीं, गलत कर रहा है। तो उसको क्या किया? उसने तो मेरे को सिखा रहे करके जेल में डाल दिया। आगे है ना, है ना। आसा को परमेश्वर के दास ने जो बोला था, भविष्यवक्ता ने बोला था, उसको ऐसा लगता उसने अब पश्चाताप करना था, लेकिन उसका घमंड इतना बढ़ गया था, उसने बोला मैं पश्चाताप नहीं करूंगा, उसको जेल में डालूंगा। परमेश्वर ने खुद एक भविष्यवक्ता को भेजा कि तू सुधर जा, तू मुझ पे भरोसा रखना चालू कर। लेकिन वो परमेश्वर के दूत की बात का विश्वास नहीं किया और किस पे भरोसा रखा? तो भी अब मैं आपको एक बात बता रहा हूं, उसी में 13 वचन 12 वचन उसमें लिखा है कि जो राजा आसा था उसको एक रोग हो गया। कौन सा रोग हो गया? हाँ, पाँव का रोग। क्या? कौन सा रोग हो गया? पाँव का रोग। उसको रोग हो गया। बोलो पाँव का रोग हो गया। बोलो 3 लोगों को बोलो पाँव का रोग हो गया। दीदी यहाँ के बैठो, कभी कभी आते अच्छे से इधर सा। हाँ, अच्छा, पाँव का रोग हो गया। बोलो पाँव का। अब वो पाँव का रोग हो गया तो क्या हो गया? तो लोग लंगड़ा हो गया, है ना। जब वो परमेश्वर के साथ चलता था तो उसका पैर
सा अच्छा था, लेकिन जब वो संसार के साथ चलने लग गया, वो क्या हो गया? अब बाइबल ऐसा बताती है कि उस रोग के कारण, एक छोटे से रोग के कारण वो क्या हो गया? मर गया। भी लंगड़े व्यक्ति का रोग उसको मार सकता है क्या? मगर एक छोटे से रोग के कारण, बाइबल ऐसा बताती है। इसमें लिखा है, अपने राज्य के 39वें वर्ष में आसा का पाँव का रोग हुआ और रोग अत्यंत बढ़ गया, तो भी उसने रोगी होकर यहोवा की नहीं वैद्यों ही की शरण ली। रोगी भी हो गया तो उसने परमेश्वर पे, किस पे भरोसा रखा? अंत में आसा अपने राज्य के 41वें वर्ष में मरकर अपने पुरखों के साथ। स्टार्टिंग कैसे हो रही है उसकी? परमेश्वर के साथ। शुरुआत कैसे हो रही है? परमेश्वर के साथ, लेकिन अंत मनुष्यों के साथ। परमेश्वर उसके युद्ध को लड़ा, हालेलुया, और उसके युद्ध में विजय घोषित कर दिया। लेकिन यहां पे उसका भरोसा शिफ्ट हो गया। कैसे भरोसा शिफ्ट हो गया? परमेश्वर से मनुष्य तक। पहले भरोसा किसके ऊपर था उसका? अब किसके ऊपर हो गया? पहले 10 साल पहले उसका भरोसा किसके ऊपर था? अब किसके ऊपर हो गया? पहले वो लड़ाइयों के लिए किससे मदद मांगता था, अब वो लड़ाई के लिए किससे मदद मांग रहा है? पहले वो चंगाई के लिए किससे मदद मांगता था, अब वो चंगाई के लिए किससे मदद मांग रहा है? वैद्यों से। उसका भरोसा पोर्टल चेंज हो गया है। अब भविष्यवक्ता की किताब से उसने जो शपथ खाई थी, उस भविष्यवक्ताओं को, परमेश्वर के भविष्यवक्ताओं को वो क्या डाल रहा है? जेल में। 3 लोगों को बोलो, अपना भरोसा मत बदलो, अपना भरोसा मत बदलो। वो उसने अपनी शुरुआत अच्छी की, लेकिन अंत नहीं कर पाया। उसने अपनी शुरुआत में भले ही परमेश्वर की नजरों में सही काम किए, लेकिन अंत में उसने कोई सही काम नहीं किए। वो आज भी परमेश्वर पे भरोसा ना रखते हुए वैद्य पे ही और छोटी सी बीमारी से वो मर गया। बोलो छोटी सी बीमारी से, बाजू लोग बोलो छोटी सी बीमारी से, है ना। जब वो परमेश्वर के साथ चलता था तो उसका पैर सही था। बाइबल ऐसा बताती है उसका पैर का रोग हो गया, बैसाखी ले लेके चलता होगा। हालेलुया। मैं बोलूं, राजा आसा का पैर इसलिए खराब हुआ क्योंकि वो परमेश्वर के वचनों में चलना बंद कर दिया। हमारा जीवन अगर खराब हो रहा है तो इसलिए खराब हो रहा है क्योंकि हम परमेश्वर के वचनों में नहीं चल रहे। आपका पैर इसलिए खराब हो रहा है हमारा क्योंकि हम परमेश्वर के वचनों में नहीं चलते। हम लोग गलत डायरेक्शन में चल रहे हैं, इसीलिए हमारा सही काम नहीं हो रहा है। हम लोग गलत दिशा में जा रहे हैं, इसलिए हमारा सही काम नहीं हो रहा है। इसलिए हमारे पैर में क्या है? रोग हो, बोलो रोग हो गया है। अपने बाजू वालों को पूछो, 2 लोगों को, क्या आपके पैर में रोग है? बोलो बोलो बाजू वालों को बोलो, क्या आपके पैर में रोग है? अगर रोग नहीं है, रोग है तो आज ही परमेश्वर के वचनों में चलना चालू कर दो। हालेलुया। अगर रोग नहीं है तो आज ही परमेश्वर के वचनों में चलना आप चालू कर दो। परमेश्वर सब कुछ चंगा कर सकता है। हालेलुया। मैं आपको फाइनली बोलना चाहता हूं, आपका विश्वास कहां पे है? पूछो बाजू वालों को, आपका विश्वास किस पे है? सुमित भी, आपका विश्वास किस पे है? शुरुआत में कि अभी? मैंने जब ये वचन को सुना ना दीदी, मेरे रोने लग गई। मेरा शुरुआत में विश्वास परमेश्वर के ऊपर था। जब मेरे पास कुछ नहीं था, मैं पूरा परमेश्वर पे ऊपर डिपेंड था, परमेश्वर पर भरोसा रखता था। छोटा सा घर भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, मैं परमेश्वर पर भरोसा रखता था। लेकिन आज मेरे पास सब कुछ है, मेरा विश्वास थोड़ा कम हो गया। मैं लोगों पे ज्यादा विश्वास करना चालू कर दिया हूँ। ये मैं अपनी बात बता रहा हूँ। आप लोग धर्मी लोग हो, आप लोग तो परमेश्वर पर विश्वास कर रहे हो, मैं अपनी बात बता रहा हूँ।
जब मेरी शादी नहीं हो रही थी तब मेरा विश्वास परमेश्वर पे था। मैं उपवास प्रार्थना रख कर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। शादी होने के बाद 1-2 दिन रखता हूँ, उससे ज्यादा मैं रखता नहीं। क्यों? विश्वास किस पे चले गया है? मेरा बात बता रहा, मेरा मनुष्य पे चला गया। मेरा विश्वास ट्रांसफर हो गया है। मैं अपनी बता रहा, आप लोग तो अच्छे हो, धर्मी हो, आप लोग का विश्वास परमेश्वर पीछे। मेरा विश्वास ट्रांसफर हो गया। पहले मेरे अंदर विश्वास था, अब मेरे अंदर डर आ गया है। अब पहले मैं वर्शिप करता था, अब मैं चिंता में रहता हूँ। पहले मैं प्रार्थना करता था, अब मैं लोगों के साथ ज्यादा रहता हूँ। ये अपना बता रहा हूँ। जब मैं स्टार्टिंग में आया था, इतनी प्रार्थना करता था, दिन रात प्रार्थना करता था, लेकिन अब वो प्रार्थना मैं नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं राजा आसा की तरह सब कुछ मिल गया है मुझे। मैं प्रार्थना नहीं कर रहा हूँ, मैं लोगों पे भरोसा रख रहा हूँ ज्यादा। मैं जब पहले था, चर्च खुलने से पहले आके बैठ जाता था। अब मुझे कुर्सियां साफ करना बहुत पसंद था, कुर्सियां लगाना बहुत पसंद था, बैठ जाता था। मुझे गिटार नहीं देते थे तो भी जाके, गिटार के पैसे नहीं थे तो भी जाके टुंग 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 करता रहता था। लेकिन आज मेरे पास गिटार रहने के बावजूद भी मैं शुरुआत में आकर प्रैक्टिस नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं अपना विश्वास क्या हो गया, आशा के जैसा हो गया। मैं अपनी बात बता रहा हूँ, आप लोग सही हो, आप लोग नहीं बदलोगे, आप लोग सही हो। आप जैसे आए थे प्रभु में, जो प्रभु ने आपको हमको बचाया, आपका विश्वास आज भी उसी पे है, बदले नहीं हो आप लोग वैसे। मैं अपना बता रहा हूँ, पहले मेरे पास घर नहीं था, किराया के घर पे रहता था प्रकाश। आज परमेश्वर ने इतना बड़ा घर दे दिया। जब घर नहीं था, छोटे से कमरे में रहता था, मैं 10-10 घंटे प्रार्थना करता था, प्रभु के सामने रोता था, प्रभु मुझे बचा, मुझे ये कर, मुझे वो कर। आज मिल गया, 1 घंटा कर लिया मैंने, बहुत बड़ी बात हो गई। राजा आसा भी ऐसी करता होगा ना। जब कुछ नहीं था मेरे पास, मैं करता था। राजा आसा के पास भी जब कुछ नहीं था, वो परमेश्वर के लिए मूर्तियों को तोड़ रहा है, साफ कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। मैं भी वैसे ही कर रहा था, पूरी गलत आदतें छोड़ दिया, बंद कर दिया। लेकिन जब आसा के सामने वो था, सेना थी 10 लाख लोगों की, आसा परमेश्वर के पास गया और परमेश्वर ने उसकी मदद की और फ्री में, किसमें? फ्री में उसको जिता दिया। अब आशा पुराना हो गया, क्या हो गया? अब वो क्या हो गया? अब वो मनुष्य के पास जा रहा है पैसा दे के लिए, इस मेरी मदद की। मैं भी शायद ऐसा होते जा रहा हूं, मैं अपनी बात बता रहा हूं। आप लोग अच्छे, आप लोग बहुत अच्छे, बोलो बाजू लोग, आप लोग बहुत अच्छे, आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हो। आपका विश्वास नहीं बदला है। बोलो बाजू वाले को बोल सकते हो, मैं उसकी आंखों में आज परमेश्वर यहाँ मौजूद है। बाजू वाले को बोल सकते हो, मेरा विश्वास ट्रांसफर नहीं हुआ है। बोल सकते हो, आपको लगता है आपका विश्वास ट्रांसफर हो गया? आंखों में आंखें डाल के बोलो उसको, बाजू वालों को, कि आपका विश्वास, मेरा विश्वास अभी भी परमेश्वर के ऊपर। बोल सकते हो, मैं जैसे प्रभु में पहले था, आज भी मैं वैसे बोल सकती हूँ। जब समय मुझे दुख में था, प्रभु में वैसी मैं आज भी हूँ। बोल सकते दीदी? बोल सकते हो शशि गलत है? मीनाक्षी बोल सकती कि तू? आज परमेश्वर का दास, मैं से भविष्यवक्ता आपको बोल रहा हूं, परमेश्वर पे भरोसा रखना चालू कर दो। अपनी प्रेयर को, हालेलुया, लोगों के साथ मत बांटो। अपनी वर्शिप को चिंताओं में मत डुबाओ। अपने विश्वास को डर में मत बनाओ। राजा आसा मेरे को इस दिन फ्राइडे की नाइट को इतना तगड़ा सिखा के गया। मैंने सोचा यार मैं गलत हूं। जैसा विश्वास मेरा पहले था, जो कमिटमेंट के साथ मैं परमेश्वर के साथ रहता था, जो समय मैं परमेश्वर के साथ बिताता था,
सुबह उठता था, वचन पढ़ता था, रात को सोता था, वचन पढ़ता था, घुटनों के बल बैठ के प्रार्थना करता था। आज मैं नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि विश्वास शिफ्ट हो रहा है मनुष्य पे। क्या हो रहा है? और क्या होगा आगे चल के? जैसे आशा को एक छोटी सी फोड़ा हो गया पैर में, और मैं कहीं ना आत्मिक रीति से क्या हो रहा हूं? लंगड़ा होते जा रहा हूं। क्या होते जा रहा हूं? आप लोग सही हो। मैंने भी ना वचन बांधा था, परमेश्वर मैं तेरी सेवा करूंगा, मैं तेरी ये करूंगा, मैं तेरे लिए वो करूंगा, मैं तेरे लिए ऐसा करूंगा। सब भूल गया मैंने। जैसे 15 अध्याय में जैसे इसने किया ना, वाचा बांधी, सब मैंने भूल गया। और 16 अध्याय में खत्म हो जाऊंगा। आज भी मैं क्या, बहुत सारे लोग मनुष्य पे भरोसा रख रहे हैं, ताकि परमेश्वर फ्री में काम करने के लिए रेडी है। वो मनुष्यों पे भरोसा रख रहे, बोले पैसा है, जैसा दे के काम कराऊंगा। किस क्या दे के? आप अपने सामर्थ पे डिपेंड होकर एक लड़ाई नहीं लड़ सकते। आप अपने सामर्थ में रहकर एक युद्ध में विजय नहीं पा सकते। जब तक राजा आसा परमेश्वर पे भरोसा रखता था, परमेश्वर उसके लिए लड़ता था और वो युद्ध से जीत जाता था। लेकिन जिस समय उस राजा आसा ने मनुष्य पे भरोसा रखा, वो उस समय से कभी युद्ध नहीं जीता और एक ऐसे छोटी सी बीमारी से मरा। और मरते मरते भी उसने किस पे? वैद्यों पे ही भरोसा रखा। क्या लिखा है बाइबल में? वैद्यों पे ही भरोसा रखा, यहोवा पे नहीं रखा। आज की कंडीशन प्रेजेंट चर्च है जो वैद्यों पे ही भरोसा रख रही है, जो मनुष्यों पे ही भरोसा रख रही है, जो है ना पैसों पे ही भरोसा रख रही है। परमेश्वर पे भरोसा रखना कम हो गया है। खड़े हो जाइए, प्रार्थना करेंगे। अगर ये वचन आपको छुआ होगा, अपने आप से पूछे, मैं किस पे विश्वास कर रहा हूं? परमेश्वर तू मुझे बता। कहे अपने आप से बातें कीजिए, बोलो परमेश्वर मैं किस पे विश्वास कर रहा हूं? पवित्र आत्मा तू मुझे बता। अपने आप को पूछो, मैं किस पे विश्वास कर रहा हूं? क्या मेरा विश्वास तुझ पे है? क्या मेरा भरोसा तुझ पे है? ये डर क्यों आया मेरे जीवन में जब तेरा भरोसा तुझ पे है? ये चिंता क्यों है मेरे जीवन में जबकि मैं तेरी वर्शिप करने वाला व्यक्ति हूं, तेरी आराधना स्तुति करने वाला व्यक्ति हूं? ये लोग, संसारिक लोग मेरे जीवन में आके क्यों परेशान करना चालू कर दिए जबकि मैं प्रार्थना करने वाला व्यक्ति हूं? वो इसलिए आ रहे हैं क्योंकि मेरा भरोसा तुझसे हटकर किसी और मनुष्य पे जा रहा है। मेरा समय तुझ पे हटकर मनुष्यों के बीच में जा रहा है। जो समय प्रार्थना का है वो समय मैं किसी और चीजों में बिता रहा हूं। जो समय तुझे देने का है मैं उस किसी और चीजों में गुजार रहा हूं। मैंने भी भरोसा रख लिया है आशा की तरह। हमने भी भरोसा रख लिया आशा की तरह कि हम मंदिर में से पैसा निकाल कर युद्ध में बच जाएंगे। मैं अपने बल से अब जीना चालू कर दिया क्योंकि मैं अच्छा हो गया हूं। तूने मुझे अच्छा कर दिया, अब मैं अपने हिसाब से जीऊंगा। बोलो बोलो बोलो। मेरी प्रेयर की लाइफ इसलिए कम हुई क्योंकि लोग ज्यादा हो गए हैं।
मेरा विश्वास इसलिए कमजोर हुआ है क्योंकि डर ज्यादा हो गया मेरे जीवन में। मेरी वर्शिप इसलिए कम हुई है क्योंकि वरी ज्यादा हो रहा हूं, मैं चिंता ज्यादा कर रहा हूं। लेकिन आज मैं हनानी भविष्यवक्ता की समान आपको ये बोलना चाहता हूं, भले ही आप मुझे जेल में डाल दो, लेकिन तेरा भरोसा परमेश्वर के ऊपर ही होना चाहिए। तेरी शुरुआत में जैसा भरोसा परमेश्वर पे था, अंत तक तेरा भरोसा परमेश्वर पे ही होना चाहिए। क्या तू नहीं जानते कि परमेश्वर ने शुरुआत में कैसे से युद्ध खुद लड़े? क्या आप नहीं जानते परमेश्वर ने किस परिस्थिति में आपकी मदद की? जब कुछ नहीं था, परमेश्वर का हाथ सारे युद्ध को जिता रहा था। लेकिन आज आपके पास सब कुछ होने के बाद भी आप मनुष्यों के हाथ को देख रहे हो। अंत तक अभी भी रोग हो गया है, अब वैद्यों पे ही भरोसा रख रहे हो, परमेश्वर पे नहीं। बाइबल बताती है जो केवल परमेश्वर पे भरोसा रखते हैं वे उकाब के नहीं उड़ते हैं, वे नया बल पाते हैं, वे ना थकते हैं ना रुकते हैं। हमारा भरोसा अब उस परमेश्वर पे नहीं, हमारा भरोसा अब उस मनुष्यों पे हो गया है जिनके साथ हम रहते फिरते। हमारे मन ऐसे कठोर हो गए हैं कि तेरे वचनों को हम नहीं सुन पा रहे हैं, आसा के समान कठोर हो गए। आसा को जब बेइज्जती लगी, ये तो मेरे को डांट रहा है, उसको जेल में भेज दिया। आप घमंड में हो गए हो, और जब तक घमंड का मूर्त नहीं टूटेगा, परमेश्वर की वेदी नहीं बनेगी। पूरी बस से दे रे आंदो, पूरी बस से दे रे आंदो। अगर आप अपने ताकत पे निर्भर है आज आसा की तरह, अपने ताकत पे निर्भर है आसा की तरह, अगर आप चाहते हो कि आपका विश्वास फिर से ट्रांसफर होकर परमेश्वर के विश्वास पे चले जाए, आपका भरोसा परमेश्वर का भरोसा हो जाए, तो आप वेदी के पास आइए। मैं प्रार्थना करूंगा। अगर आप परमेश्वर के वचन को छोड़कर लोगों के वचनों पे भरोसा रख रहे हैं, तो आज वेदी के पास आइए। अगर आप मनुष्यों पे निर्भर हो रहे हो, तो वेदी के पास आइए। कम टू अल्टर। अगर आप खुद लड़ाई लड़ रहे हो, नहीं जीत पा रहे हो, तो परमेश्वर से दुहाई दो, परमेश्वर आपकी लड़ाई लड़ेगा।